तो स्वागत है आप सभी का हमारे ऑन ब्रांड लोन एजेंसी प्रोग्राम में। हम बात करेंगे कि ऑन ब्रांड होता क्या है, कितने बैंकिंग टाइप है, किस तरह से काम होता है। 2019 में इनकम करो लॉन्च हुआ था और 2025 में अपनी कंपनी फरवरी के अंदर कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के साथ अपना काम चालू कर रहा है। 2026 में हमने पूरी पैन इंडिया पे ऑन ब्रांड लोन एजेंसी का काम स्टार्ट कर दिया। यदि आज की हम बात करेंगे तो 1000 से भी ज्यादा हमारे पास ऑन ब्रांड एजेंसी है जो अपने अपने लोकेशन में बैठ के काम कर रहा है। और हम डीएसए की बात करें तो हमारे पास 3 स्टेट में 7500 डीएसए पार्टनर्स है जो हमारे साथ काम कर रहा है। एक नॉर्मल डीएसए और ऑन ब्रांड लोन एजेंसी में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं। नॉर्मल डीएसए किसी ना किसी आप एनबीएफसी के साथ काम करते हैं। ऑन ब्रांड का मतलब ये होता है कि आप अपने खुद के नाम से काम करते हैं। पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल डीएसए। नॉर्मल डीएसए किसी ना किसी बैंक, एनबीएफसी। ऑन ब्रांड का मतलब होता है आप अपने खुद के नाम से काम कर सकते हैं। यदि डीएसए की बात करें, यदि कोई कस्टमर ट्रस्ट करता है तो क्या है ना, कुछ कंपनी के बेसिस पे ट्रस्ट करता है। और ऑन ब्रांड लोन एजेंसी में वो आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करेगा तो आपका ट्रस्ट हाई रहेगा कस्टमर के प्रति। कमीशन की बात करें तो डीएसए में फिक्स्ड कमीशन होता है और ऑन ब्रांड लोन एजेंसी में बेटर और स्केलेबल होता है, क्योंकि आप जितना मेहनत करते हैं या फिर आपके अंडर में जो डीएसए होते हैं वो जितना मेहनत करेंगे उतना आपका कमीशन बढ़ेगा। यदि मैं मार्केटिंग की बात करूं तो नॉर्मल डीएसए पे आप लिमिटेड मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। ऑन ब्रांड लोन एजेंसी में आपके पास फुल कंट्रोल है, जितना चाहे आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। बिजनेस वैल्यू की बात करें तो क्योंकि उसमें से आपका कुछ वैल्यू नहीं होता, जो भी वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है एनबीएफसी कंपनी का, जिसके साथ आप डीएसए बन के काम कर सकते हैं। बट ऑन ब्रांड लोन एजेंसी में पूरा का पूरा आपके ऊपर ही होता है कि आप किस तरह से अपनी कंपनी का वैल्यू बनाना चाहते हैं। और कंपनी आपकी बड़ा होता है तो आगे चल के आप अपनी कंपनी को सेल भी कर सकते हैं। साथ ही आप ऑन ब्रांड लोन एजेंसी में अनलिमिटेड डीएसए एजेंट बना सकते हैं। नॉर्मल डीएसए में किसी भी प्रकार से आपको एजेंट नहीं बना सकते हैं। साथ ही कंपनी का विजन मिशन की बात करें तो हम किसके लिए काम कर रही है आपको जानना बहुत जरूरी है। हम काम कर रहे हैं उस डीएसए एजेंट के लिए, उस इंश्योरेंस एजेंट के लिए, या फिर उस पर्सन के लिए जो चाहता है कि कुछ हम करें पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम अपनी जॉब के साथ में, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जो पार्ट टाइम भी काम कर सकता है, जो डीएसए है अपना खुद का ब्रांड आइडेंटिटी मार्केट में पहचान बनाना चाहता है उसके लिए, या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट है जो काम करना चाहता है, लोन का भी काम करना चाहता है, तो उसके लिए हम मार्केट में काम कर रहे हैं। हम आपको इस फील्ड में 500 से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं 4 अलग-अलग सेक्टर में। पहला है बैंकिंग, दूसरा है इंश्योरेंस, तीसरा है टैक्सेशन, चौथा है कॉमन सर्विस सेंटर। मैं बैंकिंग की सर्विस की बात करूं तो यहाँ पे मिलता है आपको गवर्नमेंट बैंक लोन पैनल, जिसमें आप पीएमजीपी, मुद्रा, ओडीसीसी और एमएसएमई का काम कर सकते हैं। आप प्राइवेट बैंक लोन पैनल में पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फोर व्हीलर लोन, ओल्ड फोर व्हीलर और कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर लोन कर सकते हैं। माइक्रो एंड इंस्टेंट पैनल आपको डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पैनल हम आपको देते हैं, जहां से 100 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड कंपनी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ऑल बैंक, एनबीएफसी एंड पॉलिसी चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड पे जो लोन होता है वो भी आपके पास डायरेक्ट पोर्टल अवेलेबल है। क्रेडिट लाइन आपको मिलता है। साथ ही आप यहाँ से सिविल चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पिन कोड चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम आपको एक ऐसा पैनल देते हैं जहां से आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे ये पता कर सकते हैं कि लोन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना परसेंट चांस है, टेन्योर क्या रहने वाला है और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। वो भी इस पैनल का खासियत यह है कि बिना किसी भी प्रकार के उस क्लाइंट के डॉक्यूमेंट में इंक्वायरी जनरेट ये सारी चीजें बता देता है। और साथ ही आप वहां से आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। साथ ही हम लैंडिंग पार्टनर्स की बात करें तो पर्सनल लोन में अभी के टाइम पे हमारे पास 70 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी है। बिजनेस लोन की बात करें तो टोटल आपको 30 से भी ज्यादा, इंस्टेंट लोन की बात करें तो 50 से ज्यादा, और होम लोन पे बात करें तो 40 से ज्यादा। लैब में मैं बात करूं तो 20 प्लस बैंकिंग हमारे पास अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड में 100 से भी ज्यादा कंपनी से जहां से आप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग में 15 से ज्यादा, टैक्स और सीएससी का भी काम कर सकते हैं आप। मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो अभी जो हमारे पास इंश्योरेंस की कंपनी पार्टनर्स है वो 45 से भी ज्यादा आप इंश्योरेंस के कंपनी है, जहां से आप इंश्योरेंस, ऑल टाइप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं।
यदि मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2021 में 482 करोड़, 2022 में 660 करोड़, 2023 में 730 करोड़, 2024 में 819 करोड़, 2025 में 753 करोड़। यदि इसकी टोटल किया जाए तो 3444 करोड़ बनता है। और यदि पे आउट रिलीज की बात किया जाए तो 86.10 करोड़, मतलब 86 करोड़ 10 लाख रुपए का पे आउट रिलीज हुआ है। यदि मैं इसकी निकालू तो 2.5% का पे आउट रिलीज किया है कंपनी ने। साथ ही मैं कमीशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो लोन पे आपको मिलता है 0.50% से लेकर 4.50% तक का। इंश्योरेंस का यदि कमीशन की बात किया जाए तो 10% से लेकर 70% तक का। क्रेडिट कार्ड 500 से लेकर 7,000 रुपए तक का। बैंक एंड डिमेट अकाउंट पे 200 से लेकर 950 रुपए तक का। सीएससी सेंटर पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि देखिए सीएससी सेंटर तो हर आज के टाइम पे हर गांव में हर मोहल्ले में आपको एक सीएससी सेंटर मिल जाएगा, कॉमन सर्विस सेंटर मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो चार्ज बनता है एक 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का अलग अलग आप उससे चार्ज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आप अपनी व्हाइट लेवल कंपनी के नीचे ओन ब्रांड के नीचे डीएसए पार्टनर बनाते हैं उनसे आप चाहे तो पेमेंट ले सकते हैं, चाहे तो पेमेंट नहीं लग सकती, क्योंकि कई सारी कंपनी डीएसए बनाने की भी पेमेंट लेते हैं। यदि मैं इसी कैलकुलेशन से यदि कोई फ्रेशर आदमी है या फिर पार्ट टाइम भी करना चाहता है तो एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पर डे एक भी फाइल लेके आते हैं तो आराम से आप 30 फाइल लेके आ जाएंगे। और पूरे महीने में यदि काम करूं तो मैं एक महीने में 30 फाइल हो जाता है। 30 में से यदि 5 फाइल भी डिस्बर्समेंट होता है पर फाइल पे 2 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का आपका लोन डिस्बर्समेंट होता है। 2% कमीशन की बात करें तो 20,000 हो जाता है। अदर जो सर्विसेज है उससे आप 10,000 भी कमाते हैं तो फर्स्ट मंथ आप 30,000 बड़े आराम से कमा सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सेम कैलकुलेशन सेकेंड मंथ और सेम कैलकुलेशन थर्ड मंथ है। आपको कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। साथ ही हम बात करेंगे कि आपका वेबसाइट कैसा होता है, सीआरएम कैसा होता है और मोबाइल ऐप कैसा होता है। मैं अब आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। चलिए हम सर्च कर लेते हैं पहले demo.incomegro.in के नाम से। तो देखिए एक वेबसाइट ओपन हो गया है। ये जो हमारी कंपनी की डेमो वेबसाइट है। तो आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट इस तरह से रहेगा। और ये जो है ये प्राइस है जो आप अपने नीचे डीएसए एजेंट बनाते हैं। आप चार्ज लेंगे या फिर फ्री में, तो ये आप ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि कैसे सेट करना। ये सारी चीजें कंप्लीटली हम समझेंगे आज। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलता है। पहला तो होम, जैसे आप होम पे अभी इंटर कर गए। अबाउट पे ये आपकी कंपनी का अबाउट रहेगा, ये सारा चीज रहेगा। यहाँ से आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कांटेक्ट अस, यहाँ पे कोई भी आपको एसएमएस सेंड कर दे या फिर आपका ईमेल आईडी लेके आपसे जानकारी ले सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। चलिए हम बात करेंगे। तो ये आपका वेबसाइट था। मैं आपको एक क्लाइंट का वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये INI Capital.online एक हमारे क्लाइंट का वेबसाइट है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का इंटरफेस आपका होगा। और इन्होंने अपनी जो डीएसए का प्राइस रखा है 999 प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, और 1499 प्लस 18% जीएसटी, 1999 प्लस 18% जीएसटी। इसका कैटेगरी अलग अलग है। पहले आप सिल्वर में चूज करते हैं तो आपका लोन, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस का काम कर पाएंगे। गोल्ड का है लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, टैक्स का काम। और प्लेटिनम में ऑल सर्विस काम कर पाएगा एक डीएसए जो भी ये INI कैपिटल अपना डीएसए बनाता है। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको कि आपका एक्चुअल में सीआरएम होगा कैसे, जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करते हैं। मैंने आईडी पासवर्ड इसमें इंटर कर दिया है और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। तो देखिए एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, ये पूरा एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको देख रहा है कि कितने पार्टनर्स आपके हैं, कितने एप्लीकेशंस आए हैं। यहाँ पे आपको वॉलेट बैलेंस दिख जाएगा, कितने पार्टनर्स, ये पूरा रहेगा, फ्रेश है, रिजेक्ट है, ये सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं और किसी को डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं पार्टनर के ऑप्शन पे चलेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ 5 डीएसए ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप को यदि डीएसए बनाना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे उसका कोई इमेज या फिर लोगो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फुल नाम, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल है फीमेल है, पासवर्ड आप बना सकते हैं, अकाउंट डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और कौन से प्लान पे आपका वो डीएसए एजेंट आप बना रहे हैं आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी नंबर जरूरी नहीं होता है तो कोई दिक्कत है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आधार नंबर और पैन नंबर दे देंगे, क्रिएट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, वो क्रिएट हो जाएगा। और आपका जो डीएसए है वो डीएसए यहाँ पे दिखना चालू होगा। देखिए यहाँ पे ये सब डीएसए है। एप्लीकेशंस पे जाएंगे, आपको जितने भी आपके जितने भी डीएसए पार्टनर्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस आपको वो देते हैं, तो वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। इंक्वायरीज पे कोई भी आपको आपके वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट सर्च कर लिया और मैं कॉन्टैक्ट पे गया, और यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल में अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने ईमेल आईडी लिखा और मैंने डीएसए मैंने यहाँ लिखा जैसे एजेंट। सेंड मैसेज पे क्लिक करने से देखिए, थैंक यू, योर मैसेज हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। अब हम जाएंगे अपने सीआरएम पे और हम यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए ये एक मैसेज आ गया, जहाँ से आप यहाँ पे न्यू मैसेज है आप देख सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट ईमेल फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिलीट करना चाहे आप डिलीट भी कर सकते हैं। विड्रॉल के ऑप्शन में आएंगे, जैसे देखिए एक डीएसए एजेंट जो कि विड्रॉल का ऑप्शन पर रिक्वेस्ट, हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अप्रूव कर सकते हैं। सर्विस सेटिंग पे आएंगे, ये देखिए सर्विस है, सिविल चेक है, क्रेडिट कार्ड, इंस्टेंट पैनल है, इंश्योरेंस है, लोन है, स्मार्ट सेट पैनल है, और टैक्सेशन है, ठीक है। ये आपका सर्विस हो जाता है। सब्सक्रिप्शन प्लान पे आएंगे, तो देखिए आप अपने नीचे जो भी डीएसए बनाना चाहे और उस डीएसए से जो भी पैसा, या फिर अपनी वेबसाइट पे जो भी ये डीएसए आप प्राइस रखना चाहे। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट पे जाता हूँ और वेबसाइट पे देखिए यहाँ पे लिखा है 2499, 4999, 9999, 10,000 रुपया, सेम यहाँ पे बना हुआ है। यदि मैं 2400 वाले पे एक बार क्लिक कर लूँ, तो ये देख सकते हैं ये सिल्वर के लिए है, और इसमें क्रेडिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस का काम कर पाएंगे कोई भी डीएसए एजेंट। यदि मैं ये 10,000 वाला देखूं, तो 10,000 वाले में ऑल सर्विस एक्टिव है, सिविल चेक, क्रेडिट कार्ड, इंस्टेंट पेनल, इंश्योरेंस, लोन, स्मार्ट पेनल और टैक्सेशन, ठीक है। तो ये है आपका सब्सक्रिप्शन। आप यहाँ से बना भी सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही हम ब्रांड एंड डोमेन पे जाएंगे, तो ये जो आप कलर देख रहे हैं या फिर जो कंपनी नेम, टैक्सेशन देख रहे हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने अवध माइक्रो फाउंडेशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से आप लोगो चेंज करना चाहते हैं, लोगो चेंज, कलर चेंज करना चाहते हैं, ये कलर भी चेंज आप कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे लैंडिंग पेज में जाके लैंडिंग पेज का भी नाम चेंज कर दीजिए एक बार। सेम हो गया। आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, हीरो टैक्स में भी आप ये चेंज करना चाहते हैं, हीरो टैक्स में भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। कई सारे अबाउट, यहाँ जितना भी चीज आप चेंज करना चाहते हैं हम आपको चेंज करने का भी ऑप्शन देते हैं। हम यहाँ दिल्ली के जगह में कोलकाता कर देते हैं एड्रेस पे, और सेव चेंज पे क्लिक करते हैं। तो देखिए कलर चेंज हो गया। उसके बाद हम वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए वेबसाइट पे भी कलर चेंज नहीं हुआ है। हम जैसे इस पे रिफ्रेश पे करेंगे, तो देखिए यहाँ कलर चेंज हो गया, मेरा नाम चेंज हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज हो गया। आप यदि ये चेंज करना चाहते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा। देखिए होम पेज में या जो कोई सर्च करता है तो हर सर्च में भी अवध माइक्रो फाउंडेशन आ गया, तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने एड्रेस चेंज किया था, नीचे देखिए यहाँ कोलकाता आ गया, मैंने कोलकाता रखा था। तो आप जो भी चीज चाहे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपका ये था एडमिन पैनल, जहां से आप अपने डीएसए को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे डीएसए पैनल
कि एक्चुअल में काम होता कहाँ से है और आप काम कैसे करेंगे। मैंने जो पैनल बताए थे, डायरेक्ट पैनल बताए थे, और जो लोन की प्रोसेस होता कहाँ से। तो मैं इसमें एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ। ये लॉग आउट हो चुका है। तो चलिए मैं लॉगिन, फिर से मैं लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। हाँ, तो मैंने आईडी पासवर्ड ऐड कर दिया है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फाइनली यहाँ आपके सामने एक डीएसए पैनल एक्टिव हो चुका है। ये है डीएसए सॉफ्टवेयर, जहां से आप करेंगे काम, और आपके डीएसए भी यहाँ से कर सकता है काम। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी बात कह देता हूँ, सिंपल सी चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ लोन का ऑप्शन है, स्मार्ट सेल पैनल है, क्रेडिट कार्ड है, टैक्सेशन है, इंश्योरेंस है, इंस्टेंट पैनल है, और सिविल चेक का ऑप्शन है। ठीक है, चेक सर्विसिबिलिटी पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पिन कोड ऐड किया। आप यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 NBFC अभी इस पिन कोड में अवेलेबल है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये डेमो पैनल है, और डेमो पैनल में सारी बैंकिंग, सारी एनबीएफसी हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, आप भी अपना यहाँ पिन कोड चेक करके देख सकते हैं। मैं एक और क्लाइंट का पिन कोड, ये पिन कोड सर्च कर लेता हूँ। इसमें अभी इस पिन कोड में भी 4 NBFC अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक कितना एप्लीकेशंस इसमें ऐड किए हैं, लगाए हैं, लॉगिन किए हुए हैं। विड्रॉल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया हुआ है पेंडिंग। हमने जो वेबसाइट पे देखा था, अपनी एडमिन पैनल पे देखा था कि वहाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये अमाउंट हमारे जो डीएसए है उस डीएसए के अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही हम चेक करेंगे पॉलिसी। किसी भी बैंक या फिर किसी भी एनबीएफसी से लोन लेने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो चीज है पॉलिसी चेक करना, कि किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं और उसकी पॉलिसी क्या है। ठीक है, लॉगिन करने से पहले पॉलिसी जरूर चेक करें, तभी आप पता कर पाएंगे कि क्लाइंट के डॉक्यूमेंट पे लोन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी आज के टाइम पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारी 500 सर्विस है, 500 में से 200 बैंक एनबीएफसी के साथ जो हम काम करें, वो सारे का सारा आपको यहाँ पे पॉलिसीज देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब हम करेंगे मेन चीजों के ऊपर फोकस। मैं आपको लोन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट लोन। गवर्नमेंट लोन में आप एमएसएमई लोन, मुद्रा और डीसीसी और पीएमजीपी का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये है प्राइवेट। प्राइवेट में आप यहाँ पे बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओल्ड कार लोन, पर्सनल लोन, यहाँ पे और चीजें ऐड हो जाएंगे आपको। यहाँ पे चीजें गोल्ड लोन भी ऐड हो जाएंगे, और कई सारी जो चीजें ऐड नहीं हुआ है वो भी ऐड आपका हो जाएगा, वो जब फाइनल आपके लिए जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें। ठीक है, साथ ही इसमें हमने आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनाया था स्मार्ट सेल पैनल। स्मार्ट सेल पैनल ये है कि किसी भी आप डॉक्यूमेंट के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड, ये सारी डिटेल आप जैसे भरेंगे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से आप ये चेक कर सकते हैं कि इस क्लाइंट के डॉक्यूमेंट में लोन होगा या नहीं होगा। चलिए मैं फॉर एग्जांपल अपनी क्लाइंट का डिटेल ऐड करता हूँ। तो फाइनली हमने एक क्लाइंट का नाम ऐड कर दिया है, मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है और ईमेल आईडी। तो मुझे क्या इस क्लाइंट के ऊपर देखना है, वो देखना है लोन्स। जैसे मैं लोन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे किस्त आ गया। जो क्रेडिट लाइन दे रहा है 2 लाख रुपए तक का, इंस्टा मनी 1 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है, मनी व्यू 10 लाख रुपए तक का लोन देने को तैयार है, और क्रेडिट बी पे कितना है, 5 लाख रुपए तक का दिखा रहा है, और रैपिड मनी पे 15,000 रुपए तक का, भारत पे इंटरेस्ट 40 डे इंटरेस्ट फ्री पीरियड हमें मिलने वाला है। HDFC बैंक 25,000 रुपए तक का लोन देने को तैयार है। HDFC इंस्टा लोन मुझे 10 लाख रुपए तक का लोन देने को तैयार है इस डॉक्यूमेंट में। आदित्य बिरला 5 लाख रुपए तक का लोन देने को तैयार है। लेकिन बजाज, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट में पिन कोड होगा, ब्रांड नॉट अवेलेबल फॉर योर पिन कोड, उस पिन कोड पे बजाज नहीं है। पूना वाला भी हमारे पिन कोड पे अवेलेबल है, लर्निंग प्लेट भी इस एड्रेस के पिन कोड पे नहीं अवेलेबल है, प्रेफर भी अवेलेबल नहीं, हीरो पिन कोड भी अवेलेबल है। यहाँ से आपको डायरेक्ट, यहाँ से आप चीजों को चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको सैकड़ों ऐसे आपको डायरेक्ट लॉगिन पैनल यहाँ से मिल जाता है, जहां से आप चेक करने के बाद यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अप्लाई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर एलिजिबल फॉर इंस्टा मनी। हम इंस्टा मनी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, लोन अप टू 1 लाख रुपया, एप्लीकेशन प्रोसेस हैसल फ्री एंड पेपरलेस, 100% डिजिटल प्रोसेस होगा। टेन्योर क्या रहेगा, 3 महीने, 3 महीने से लेकर 12 मंथ टेन्योर। डिसवर्सल डिसवर्सल कैसे रहेगा, क्यूब डिसवर्सल हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, 24% लेकर 48% तक का हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चेक करेंगे, फॉर सैलरी कस्टमर के लिए है कि जिसके अकाउंट में सैलरी आता है उन्हीं कस्टमर को मिलेगा। 21 से लेकर 55 साल होना चाहिए। इनकम रेंज 25,000 प्लस होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में ये लगेगा। एड्रेस प्रूफ में ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। इनकम प्रूफ में ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, ये स्पष्ट तरीके से आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो फिर इस क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट है उस पर इंक्वायरी जनरेट होगा। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई इंक्वायरी जनरेट नहीं होगा। साथ ही यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। मल्टीपल बैंकिंग है, जहां से यहाँ आप क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, जहां से आप क्रेडिट कार्ड चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चेक करेंगे। फिर सेम देखिए, जो हमने पहले लोन की बात करी, फिर यहाँ पे देखिए 21 से लेकर 70 साल तक होना। इनकम रेंज कम से कम 15,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ क्या लगेगा, एड्रेस प्रूफ क्या लगेगा और इनकम प्रूफ क्या लगेगा, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा है। जब तक हम अप्लाई पे नहीं क्लिक करेंगे तो मेरे डॉक्यूमेंट में या फिर इस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का इंक्वायरी जनरेट नहीं होने वाला है। और एक दो नहीं, यहाँ पे सैकड़ों क्रेडिट कार्ड बैंक है, जहां से यहाँ हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है पॉप क्लब क्रेडिट कार्ड, जीरो ज्वाइनिंग फीस है, रिन्यूअल फीस भी जीरो है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सैकड़ों मिलने वाला है। साथ ही हम देखिए क्रेडिट, यहाँ पे ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का, तो आप यहाँ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यदि टैक्स का काम करना चाहते हैं, टैक्स का काम करते हो तो टैक्स के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम इंश्योरेंस का भी है। और यहाँ पे इंस्टेंट पैनल है। इंस्टेंट पैनल पे क्या है कि जैसे हमने स्मार्ट सेल पैनल पे देखा कि आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर के डॉक्यूमेंट में एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार के उस क्लाइंट के डॉक्यूमेंट के ऊपर इंक्वायरी जनरेट नहीं होगा। सेम यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी क्लाइंट का डायरेक्ट यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे आदित्य बिरला बिजनेस लोन है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ डायरेक्ट क्या होता है, हमें उस बैंकिंग के वेबसाइट पे लेके जाता है, जहां से हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही आदित्य बिरला पर्सनल लोन पे जाते तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे एक दो नहीं, यहाँ पे सैकड़ों बैंकिंग है जहां से आप डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे। मुथूट फिनकॉर्प है जो एवरीडे इंस्टॉलमेंट है। मुथूट फिनकॉर्प है जहां एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट है। हीरो फिनकॉर्प है, इंक्रेड फाइनेंस है, मनी व्यू है, किस्त है, ओटीओ है, पूना वाला फिनकॉर्प है जहां आप डायरेक्ट, प्रेफर है, राम फिनकॉर्प है। यहाँ आपको सैकड़ों बैंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट किसी भी क्लाइंट का लोन के लिए आप आई लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड के लिए भी यहाँ पे आपको इंस्टेंट पैनल, डायरेक्ट पैनल मिलता है। एक्सिस बैंक, एयरटेल क्रेडिट कार्ड, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी हो गया, यहाँ से आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप उस बैंक पे चले, उसकी बैंक वेबसाइट पे चले जाते हैं, जहां से आप डायरेक्ट लॉगिन कर पाते हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लॉगिन पैनल। एक दो की नहीं, यहाँ पे आप सैकड़ों आपको मिलने वाला है जहां से आप काम कर सकते हैं। सेम बात करें तो यहाँ पे इंश्योरेंस का भी आपको मिलता है, जहां से आप बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑल टाइप इंश्योरेंस का आप काम कर सकते हैं। तो ये था इंस्टेंट पैनल। हम बात करेंगे सिविल चेक। देखिए सिविल चेक आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपीरियंस कंपनी का सिविल चेक का ऑप्शन देते हैं, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने मर्जी आप जितने चाहे क्लाइंट का फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये था आपका डीएसए पोर्टल। इस तरह से डीएसए पोर्टल होता है। और साथ ही जो भी व्हाइट लेबल एजेंसी लेता है, अभी आपने इसमें एक ऑप्शन नहीं देखा, वो सीएससी का,
सीएससी का हम आपको थर्ड पार्टी कंपनी प्रोवाइड करते हैं, B2B प्लेटफॉर्म, जहां से आपका डायरेक्ट आईडी पासवर्ड वो एक्टिव करके देते हैं, जहां से आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा डीएसए पैनल, और इससे पहले हमने जो आपको बताया था वो था हमारा एडमिन पैनल, जहां से आप लोगों को अपने डीएसए को मैनेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे मोबाइल ऐप का, कि किस तरह से आपका मोबाइल ऐप होता है, उसका इंटरफेस कैसा रहता है। आपका मोबाइल ऐप कैसा होगा ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए, मैंने डाउनलोड कर रखा है ऐप स्टोर से। ये देखिए INI कैपिटल, मैंने आपको वेबसाइट में भी जिक्र किया था INI कैपिटल का। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम मोबाइल ऐप। देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस होने वाला है। ये देखिए आपका ऐप फाइनली ओपन हो चुका है। तो इस तरह का आपका पूरा इंटरफेस रहेगा, इस तरह से आप देख पाएंगे। ये पूरा यहाँ पे सर्विस, क्रेडिट कार्ड, DSA, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जनरल लाइफ इंश्योरेंस, डीमेट म्यूचुअल फंड्स, फॉरेक्स, FD एंड RD बॉन्ड्स, बैंकिंग सर्विस, ये सारा चीज़ यहाँ पे रहेगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपका ऑप्शन पे आ जाएगा। प्लस के आइकन के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। अबाउट का ऑप्शन पे आएंगे तो आपकी कंपनी के बारे में, और कंपनी के बारे में यहाँ पे ये भी लिखा है कि IN कैपिटल डोंट डील इन डॉक्यूमेंट लाइक डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर कार्ड। ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही यहाँ सपोर्ट का ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ कंपनी आपको सपोर्ट किस तरह से करेगा यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन होगा। तो ये रहा जो आपको हम ऐप बना के देंगे, वो भी प्ले स्टोर में अपडेट करके। तो मैं सीआरएम और वेबसाइट की प्राइस की बात करूं तो 34,999 रुपया, और वेबसाइट सीआरएम मोबाइल ऐप की बात करूं तो 59,999 रुपीज का वन टाइम कॉस्ट आता है लाइफ टाइम के लिए। आफ्टर ऑनबोर्डिंग की बात करूं तो 7D का आपको लाइव ट्रेनिंग दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपका ऑन ब्रांड लॉन्च होगा, कैसे आप काम करेंगे। डेडिकेटेड आपको रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है, जहां से आपको 1-to-1 पर्सनली गाइड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वो आपको हर प्रकार से सपोर्ट करने वाले। 1-to-1 आपको ये सिखाया जाता है किस तरह से आप फाइल कलेक्ट करेंगे, किस तरह से आप लॉग इन करेंगे। साथ ही आपको बैंकिंग एक्सपर्ट से भी ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही आप पैन इंडिया पे काम करेंगे, जो बिजनेस करेंगे उसका राइट्स और सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है आपको। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।